करते देखिए, हैं। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे और मेरे भाई अगर इतिहास के अगर थोड़े अच्छे जानकार होते तो ये बात नहीं करते। 2009 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब उस समय सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाया था ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। सबसे पहले उन्होंने उठाया था और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सम्मानजनक सांसद हुआ करते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको फॉरवर्ड जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करा था और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, सबसे पहले ये उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। और अगर आज कांग्रेस अगर इस बात को लेकर के क्वेश्चन उठाती है तो इनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी जी ने बताया किस तरीके से वोटर डिलीट किए गए, किस तरीके से वोट ऐड किए गए और एक आदमी ने 3-3 जगह पे जाके अपने यहाँ 4-4 जगह पे जाके अपने वोट बनवाए। तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? बताए ना। जब सीआईडी ने, कर्नाटक की सीआईडी ने उनसे जवाब मांगा कि आप 7 दिन के भीतर आप जवाब दीजिए, तो जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? बताए, इलेक्शन क्यों नहीं देती है? क्यों चुप्पी साध करके बैठे होते हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे 12 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है, तो वोट चोरी करके तो आप पूरे के पूरे भारत में अपनी सरकार बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। जब आपकी पूरी की पूरी मशीनरी आप कंट्रोल करके रख सकते हैं, ईडी को आप चला रहे हैं, सीबीआई को आप चला रहे हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे ये फंस सकता है। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो उस समय विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते थे तो उनके मुद्दों का क्या होता था? महाराष्ट्र में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे, ईडी उनके पास जाती थी, सीबीआई उनके पास जाती थी। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप बताइए। तो जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना करके रखा हुआ है कि आपके ऊपर हम आरोप लगाएंगे, आप हमारी पार्टी में आइए, आप धुल जाएंगे और आपके ऊपर जो भी आरोप हैं, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो धुल जाएंगी और आप पाक साफ हो जाएंगे। और बात रही नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल चीज़ों के ऊपर, तब जब भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी के ऊपर पर्सनल अटैक करती है, राहुल जी के ऊपर पर्सनल अटैक करती है, तब इनको राइट टू प्राइवेसी याद नहीं आता। आज इनको राइट टू प्राइवेसी याद आता है कि मोदी जी की माता जी के बारे में नहीं कहना चाहिए, मोदी जी की बीवी के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो वो भी उन लोगों के बारे में भी आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अपनी राइट टू प्राइवेसी प्यारी है तो दूसरे लोगों को भी अपनी राइट टू प्राइवेसी प्यारी। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत मतलब ट्रेंड कर रहा है, कहीं हैशटैग